जय माँ लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में ना जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग इसी शहर में आते थे। तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनके पास एक यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु गुण गाए। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते, तीर्थ यात्रा करते हैं तथा कथा सुनते हैं। जो मन उन 2 समय जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं। जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार या स्कूटर हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती ही जाती है। जैसे किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाने खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वह मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। धर्मी खूब फलते फूलते हैं। इसी बड़े शहर में तो कर्म धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल अपने पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका पास छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना, उसी में पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी, घर की सफाई ही रखने हो तो राधा बहन से सीखो। यही बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक है। उसी के पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। दूसरों के घरों में ताक झांक करना, उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले उनको कोई खबर ना हो, मगर मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं ही रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उनको सौंप रखा हो। राधा को यही उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। वो तो पहले ही अपने घर का कामकाज समय पर कर देती थी और उसे बाहर जाने का समय नहीं मिलता था। दूसरे पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने में लगी थी, राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, शायद इसीलिए ना कि वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो उसका दुख बांटना यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो उसका दुख बांटने कौन जाएगा। इन सब की बड़ी बहन थी राम भजनी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय दूसरों की चुगलियां करती। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम राम भजनी है, मगर आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि पूजा कीर्तन के समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है उस समय प्रभु का नाम ले। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगी। राधा को की इतनी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू बताएगी मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए हुए 2 साल हुए, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने चलिए। गंवार कही कि देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में विश्वास करती हूँ और प्रभु शक्ति में विश्वास करती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलक या चिमटे बजाने से नहीं होती है, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है। किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपने आत्मा में मुझे तलाश करोगे, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा।
इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगे। राधा जानती थी कि यह लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन का खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी छी घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों से वह उन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव में से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों से ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तब ऐसा कब तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है, सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ मिलता था उससे वह अपने घर की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब उस वेतन की शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई। अंत में अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टा मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करता कि लोग उसका मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ते। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन को किसी तरह शांत करने की कोशिश करती, आंसू बहाती रहती। इस प्रदेश में कौन था उसका जो उसका सहारा बनता। वह तो वह तो अकेली पड़ गई थी। ले देकर उसका उसे प्रभु का ही सहारा था, माँ दुर्गा ही उसका सहारा थी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसने पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसे उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था तो वह 2 दिनों से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था उसने इसलिए उधार देने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उससे पिछले रुपए नहीं दिए गए थे। इस युग में जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ के चित्र के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए, उसके हृदय के दुख जान लिए और राधा रोए जा रही थी। साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं देखो मेरे घर की हालत क्या हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आ बैठी हैं परंतु आपका दूसरा स्वरूप इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं है। माँ मुझे बचा लो, माँ शक्ति दो माँ। लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। आपने मुझे ना बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यही अंतिम निर्णय। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आई। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा तुम्हारी आराधना सफल हुई। अब तुमने इतने बड़े संकट में मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम्हें पवित्रता धर्म में पूरी उतरी हो। अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार मैं आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है, मुझे जीने के लिए धन की ज़रूरत है। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो। माँ, जाओ बेटी, अपने आप को संभालो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर का द्वार खोलो। राधा ने ना जाने कहाँ से शक्ति आई, वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई। सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण जो को खड़े पाया। राधा, बेटी राधा, ये जय माँ लक्ष्मी बोलो, जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से 2 बोरी आटा, साथ में दालें, घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे संकट से निकालने का कोई उपाय बताओ। देखो बेटी, इस समय माया रूपी संसार
में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया जो तिजोरियों में बंद है उसे बंद करने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत करने के से हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, इस व्रत करने की विधि बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी लक्ष्मी जी का व्रत करना बहुत सरल है। मैं वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से व्रत कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इसी व्रत को विधिपूर्वक करने से उसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधिपूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते। कई पाखंडी धोखेबाजी यह कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्रत तब तक जब तक विधि अनुसार नहीं किया जाता उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका फल शून्य ही मिलेगा। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे तो घर में यदि सोना हो तो व्रत रख कर उसकी उपासना ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को ही रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुख से यही शब्द निकलने चाहिए, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने का जेवर रखें। यदि सोने का जेवर ना हो तो चांदी से ही काम चला। माँ के चरणों में गुलाब के लाल फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ का हर रूप का दर्शन कर लिया। इसीलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को ना भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद जिसमें केले के टुकड़े काटे हो, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दे। बांटते समय आपकी जुबान पर जय माँ लक्ष्मी जरूर होना चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जाते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रखे चावलों को सब पक्षियों को डाल दे। व्रत रखने वाला हर भक्त यह जरूर करे कि श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को कथा सुनाए, इससे अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाए, इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी होती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है, उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान ना हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं होता। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो अर्थात 21वां एकावना व्रत रखें तो 7 छोटी कन्याओं को घर में बुलाकर उनका मनपसंद भोजन खिलाएं, फिर उनको चांदी अथवा गिल्ट की एक एक सिक्का दक्षिणा में दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी जी की श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियां की शक्ति ना हो तो 11 अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं, इसलिए हे माँ आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। माँ हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। माँ बस बेटी यही है प्राणी हमारे परिवार को सुख देना। माँ बस ये बेटी यही प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना
तो कर ही रही थी, परंतु विधि के अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की, उसी वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत भी रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर पर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया और कहा, हे मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता ना बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, ना ही कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 21 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका भी मेरी भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी को हाथ पकड़ कर कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिल गया। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ।